जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कैसे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। क्या आप भी मल्टीमीटर के इतने सारे ऑप्शन और इतने सारे सिंबल को देख कर चकरा जाते हैं कि इनका क्या उपयोग है और इसे हम कैसे यूज करें? तो बिल्कुल टेंशन ना ले, तो आज मैं इन सारे ऑप्शन के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है सोहेल, मोबाइल मास्टर टीम में आपका स्वागत है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एनालॉग मीटर और एक होता है डिजिटल मीटर। एनालॉग मीटर एक कांटा सा बना होता है, जब भी इसमें आप कुछ चेक करोगे तो ये फैन से ऊपर नीचे होगा, जिसमें हमको उतना ज्यादा एक्यूरेसी समझ में नहीं आता है। लेकिन वही डिजिटल मल्टीमीटर की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें क्या है, नंबर के हिसाब से हम एक्यूरेट पता लगा सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस है जो भी हम चेक कर रहे हैं कि उसका माप कितना है या वो कितने मान के लगे हुए हैं। मल्टीमीटर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है मल्टी और दूसरा में है मीटर। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा या अनेक, और मीटर का मतलब होता है भाई मीटर, मतलब जिससे हम किसी भी चीज को माप सकते हैं या तौल सकते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए हम बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट को आसानी से माप सकते हैं। मल्टीमीटर इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मीटर दिए हुए हैं, मतलब बहुत सारे मीटरों को मिला के एक मल्टीमीटर बना दिया गया है। हमारे मल्टीमीटर के सबसे बीच में जो ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें लिखा है COM, कॉम का मतलब होता है कॉमन या ग्राउंड। इसके बगल में जो ब्लॉक दिया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 10A का मतलब होता है 10 एम्पियर। अगर आपको करंट मेजर करना है तो आप इसमें 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं। हमारे मल्टीमीटर में दो अलग अलग प्रॉब दिए होते हैं, इस प्रॉब को हमें इस मल्टीमीटर में लगाना होता है। तो जो ब्लैक वाला प्रॉब है, इसको हम कॉमन यानी कि ग्राउंड में लगाएंगे, और ये जो रेड वाला प्रॉब दिया हुआ है, इसे हम अगर एम्पियर चेक करना है तो उस कंडीशन में हम 10 एम्पियर में लगाएंगे। लेकिन हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में हमें 10 एम्पियर या करंट मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे हम स्किप करते हैं। कॉमन के बाजू में ये जो एक और ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें आप टेम्परेचर या वोल्टेज, ओम, कैपेसिटर, डायोड या बजर रेंज के थ्रू कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में हमें इसी ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, रेड वाले को हमेशा इसी ब्लॉक में लगा के रखना है। कुछ मल्टीमीटर आते हैं जो कि 4 अलग अलग ब्लॉक के होते हैं। इसमें आप देखोगे तो कॉमन सेम वही है। उसके बाद दिया हुआ है V का मतलब होता है वोल्टेज, और ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है ओम। तो आपको करंट छोड़ के कुछ भी मेजर करना है तो आप ये वाले ब्लॉक में लगाएंगे अपने रेड वाले प्रोब को। अब आता है फर्स्ट नंबर में ये ब्लॉक। इस ब्लॉक में जब हमको एम्पियर चेक करना होगा, हाई करंट, तो हम यहाँ चेक करेंगे। और ये है MA मतलब मिली एम्पियर। जब हमें कम करंट को चेक करना होगा, लो एम्पियर को, तो उस कंडीशन में हम ये रेड वाले प्रोब को MA में लगाएंगे। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग में हमें इन दोनों की ही जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखा जाए तो मल्टीमीटर का उपयोग ज्यादातर हम करंट, वोल्टेज, रजिस्टर, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर को यूज करने के लिए करते हैं। सारे ही मल्टीमीटर में एक ही काम होता है, बस इसमें कुछ कुछ अलग अलग अंतर होते हैं। जैसे कि इसमें मिली एम्पियर चेक करने का नहीं दिया हुआ है, तो इसमें मिली एम्पियर चेक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये मीटर में देखोगे आप तो HZ मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आप इसमें चेक कर सकते हो। बस इसमें कुछ और नए नए फीचर्स या नए नए ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, पर ये सारे मल्टीमीटर काम एक ही करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हम अपने मल्टीमीटर से क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है तो ऑफ। जब भी आपको मल्टीमीटर को बंद करना होगा तो आप इस रोटेट को घुमा करके ऑफ में ले जाएंगे तो मल्टीमीटर बंद हो जाएगा। उसके बाद है नॉन कनेक्टेड वोल्टेज। इसके जरिए हम अगर हमारे दीवार के अंडरग्राउंड वायरिंग हुआ है और वो बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया है, तो हम बाहर में ही रख के इसे चेक कर सकते हैं कि वायर की सप्लाई कहां पर से ब्रेक हो गई है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये है DC वोल्टेज। तो इससे हम DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये वाला ब्लॉक से हम AC करंट चेक कर सकते हैं। नीचे में ये वाले ब्लॉक से हम DC करंट चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट साइड में, तो यहाँ पर है HFE हाइब्रिड फॉरवर्ड इमीटर। इसके जरिए हम मेन ट्रांजिस्टर चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है। उसके नीचे ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो, इससे हम ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक बजर का चिन्ह है यानी कि साउंड का, और साथ में डायोड का भी चिन्ह है। तो इससे हम कंटिन्यूटी या डायोड चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हम फैराड चेक कर सकते हैं यानी कि कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अब इसके सारे ऑप्शन को हम डिटेल से समझ लेते हैं कि इनका क्या काम होता है और कैसे हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है NCV नॉन कनेक्टेड वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये जो ब्लॉक दिया हुआ है
इस ब्लॉक से आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो ये V का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, और ये इसके ऊपर में ये जो सिंबल बना हुआ है, मतलब एक सीधा लकीर और नीचे में डैश डैश डैश, ये डीसी वोल्टेज का सिंबल है। आप किसी भी करंट या वोल्टेज के बाजू में अगर ऐसा सिंबल देख लें तो आप आसानी से समझ सकते हो कि वो डीसी वोल्टेज है, और क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बना हुआ है तो डीसी वोल्टेज, तो ये डीसी वोल्टेज चेक करने का ब्लॉक है। उसके बाद वैसे यहाँ पर ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है V और उसके ऊपर में ये सिंबल बना हुआ है, और ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है एसी वोल्टेज का ये सिंबल है। एसी वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में जो करंट यूज होता है वो होता है एसी वोल्टेज। तो हमारे घर में जो एसी वोल्टेज आता है वो लगभग 200 से 220 के आसपास होता है। तो जब आपको एसी वोल्टेज चेक करना होगा तो ये जो प्रोब है इसको आप रखना है हमको 700 वोल्ट में। अगर आप 200 वोल्टेज में सेट करके 200 वोल्टेज से अधिक का कोई भी वोल्टेज चेक करोगे तो मीटर में ओवरलोड आ जाएगा और वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो हमको समझना पड़ेगा कि आप क्या चेक कर रहे हो। अगर आप मोबाइल के डीसी वोल्टेज चेक करोगे तो आपको 20 वोल्टेज में चेक करना है, क्योंकि हमारे मोबाइल में 20 वोल्टेज से कम होता है। इसके बाद ये नीचे में जो ब्लॉक बना हुआ है इससे हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर, और ये जो साइन वेव बना हुआ है इसका मतलब बताया था मैं एसी। तो एसी वोल्टेज का एम्पियर हमको चेक करना होगा, तो हम इस ब्लॉक में इसे सेट करेंगे। फिर इसके बाद इसके नीचे में दिया हुआ है डीसी वोल्टेज का एम्पियर, तो ए का मतलब एम्पियर, और ये जो डैश बना हुआ है, डैश डैश बना हुआ है, इसका मतलब होता है डीसी। तो इस ब्लॉक से हम डीसी वोल्टेज का एम्पियर चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम मल्टीमीटर के नेक्स्ट साइड में। तो नेक्स्ट साइड में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है HFE, इसका मतलब होता है हाइब्रिड फॉरवर्ड ई मीटर। इसके जरिए हम ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हेडफोन जैसा चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब होता है ओम्स। ओम्स मतलब रजिस्टर। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है। तो जब भी हमें रजिस्टर को चेक करना होगा तो सबसे पहले हम ओम में चेक करेंगे, 200 ओम की रेंज में। अगर हमारा रजिस्टर 200 ओम से ज्यादा है हमें इसकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर 2 किलो ओम तक का चेक करना है तो 2 किलो ओम में सेट करेंगे। अगर 200 किलो ओम तक का रजिस्टर चेक करना है तो 200 किलो ओम पर सेट करेंगे। अगर 20 मेगा ओम तक का चेक करना है तो हम 20 मेगा ओम में सेट करेंगे। इसके नीचे दिया हुआ है बीप मोड। आपको ये बजर का चिन्ह दिख रहा होगा और साथ में डायोड का चिन्ह दिख रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं बीप या बजर मोड। इसके जरिए हम किसी भी लाइन की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि वायर या कोई सप्लाई कहीं पर ब्रेक तो नहीं हो गया है। अगर हमें चेक करना है कि कोई सप्लाई बीच में से ब्रेक तो नहीं हो गई है तो हम इस ऑप्शन के जरिए चेक करते हैं। और अगर हमें डायोड भी चेक करना होगा तो डायोड भी इसी रेंज में हमको दिया हुआ है। तो उसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है एफ। एफ का मतलब होता है फराइड। कैपेसिटर की यूनिट होती है फराइड। तो फराइड दोस्तों बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो वहीं 1 माइक्रोफैराड बराबर 1000 नैनोफैराड होता है, और 1 नैनोफैराड बराबर 1000 पिकोफैराड होता है। तो हमारे इस मल्टीमीटर में ज्यादा से ज्यादा 200 माइक्रोफैराड तक और कम से कम 20 नैनोफैराड तक के कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर भी 2 प्रकार से आते हैं। तो जैसे ये वाले मल्टीमीटर में हमें कोई भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज को चेक करने के लिए रेंज को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, तो वही ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर में हमें इसे सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। हमें बस वोल्टेज में सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो 2 वोल्ट हो या 2000 वोल्ट हो वो अपने आप ही मेजर कर लेगा। और इस मल्टीमीटर से इस झंझट से हम आसानी से बच सकते हैं। तो हम इस ऑटो रेंज मल्टीमीटर के ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ। अगर हमें बंद करना हो तो इस ऑफ में हमको इस रोटेट को ले जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है डीसी वोल्टेज। ये जो सिंबल का मतलब होता है डीसी और उसके नीचे में जो V लिखा है इसका मतलब है वोल्टेज। तो हमें अगर डीसी वोल्टेज चेक करना होगा तो हमें इस रोटेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें 2 वोल्ट हो या 100 वोल्ट हो ये अपने आप ही मेजर कर लेगा, इसमें हमें ये झंझट नहीं है। इसके ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हम टेम्परेचर और एसी और डीसी वोल्टेज का मिली वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सिंबल दिया हुआ है जिसमें आप डायोड, बजर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो इस एक ही ऑप्शन से आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो। आप बार बार जब इस सेलेक्ट बटन को दबाएंगे अपने आप ही अपना मोड को चेंज करता रहेगा, जैसे कि कैपेसिटर, बजर, मेगा ओम यानी कि रेजिस्टेंस, और यहाँ पर दिया हुआ है डायोड का सिंबल। तो डायोड आप इसी एक ही ऑप्शन से इन सभी को चेक कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है HZ। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसकी मदद से हम वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सिंबल
एम्पियर। इसमें आप देख सकते हो कि ए का मतलब है एम्पियर और इसमें दोनों सिंबल बने हुए हैं एसी और डीसी। तो इस एक ही ऑप्शन से आप एसी एम्पियर और डीसी एम्पियर दोनों को ही चेक कर सकते हो। इसके नीचे दिया हुआ है मिली एम्पियर, मतलब जो कम करंट होगा उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है मिली एम्पियर। इसके नीचे दिया हुआ है यूए, यू का मतलब होता है माइक्रो और ए का मतलब होता है एम्पियर। तो इससे हम माइक्रो एम्पियर तक का करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इसकी सेकंड वीडियो में जितने भी मल्टीमीटर है इन सभी को मैनुअली मैं यूज करके बताऊंगा। इसके बाद हम देख लेते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। इसने तो भैया पूरे झंझट ही खत्म कर दिया। इसमें सिर्फ एक ही बटन से आप सब कुछ चेक कर सकते हो, डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, बजर, टेम्परेचर और कैपेसिटर, ये सारे ऑप्शन एक ही में दे दिए हैं। आप बस बटन दबाते जाओ और यहाँ पर से इसका रेंज को चेंज करते जाओ। बाकी इन सभी डिजिटल मीटर का काम एक ही होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को नापना, ये मेजर करना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल मल्टीमीटर को मैनुअली मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप दबा के लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब तो भाई जरूर करना है।